अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। आज जो मेरा सॉल्व प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 18 से रिलेटेड। उससे पहले मैं ये चीज़ बता दूं कि इसका जो मेरे पास टॉपिक है वो है ग्रेडियंट डिवर्जेंस कर्व इन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस रहते हैं, वो इंशाल्लाह साथ साथ वीडियोस अपलोड कर दी जाएंगी। अभी मैंने जो नेक्स्ट है टॉपिक ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स के अंदर ग्रेडियंट डिवर्जेंस और कर्व को हम लोगों ने अब से जो नेक्स्ट ऑनवर्ड इसकी वीडियोस होंगी वो सारी इनसे रिलेटेड होंगी। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डेल फाई इन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। हम लोगों ने डेल फाई की जो डेरिवेशन है उस चीज़ को मतलब बताना है कि ये किसके इक्वल आता है, किसके अंदर, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। अगर बात की जाए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की तो उसमें हमारे पास डेल फाई की वैल्यू होती थी पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जेड के कैप। मतलब ये हमारे पास वैल्यूज होती थी। तो अब हमारे पास हम लोगों ने जो है जब बात आ जाएगी कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है डेल फाई का वो भी चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमने क्या करना है, लेट करना है कि जो डेल फाई है उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी कि हमारे पास अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर अगर बात करें तो पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स आई कैप आता था। ठीक है, तो उसने उसको रिप्रेजेंट कर दिया F1 के साथ और साथ आई कैप की जगह कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर E1 E2 E3 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो F1 F2 F3 की वैल्यूज हमें नहीं पता थी, इसलिए हम लोगों ने जो जनरल फॉर्मूला लिखा है वो खुद से लेट किया है। अब इसके बाद हमने F1 F2 F3 की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है और उसके बाद हम लोगों ने इसमें पुट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आगे देखिए ये एक और लाइन लिखी हुई है वो देख लें। वेयर F1 F2 F3 आर टू बी डिटरमाइंड, कि हम लोगों ने बाद में इसको जो है इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। आगे देखिए मेरे पास जो नेक्स्ट मैंने लिखा है वो ये लिखा है कि सिंस डी आर, हमारे पास अगर डी आर का फॉर्मूला देखें तो ये प्रीवियस जितनी भी वीडियोस है मैं काफ़ी ज़्यादा जगह ये वाला फॉर्मूला यूज करती आई हूँ। डी आर की वैल्यू का मतलब है पार्शियल आर ओवर पार्शियल U1 DU1 प्लस पार्शियल आर ओवर पार्शियल U2 DU2 प्लस पार्शियल आर ओवर पार्शियल U3 DU3। ठीक है, अब ये मेरे पास डी आर की वैल्यूज आ गई हैं और इसके अलावा अगर मैं ये चीज़ बताऊं तो ये चीज़ आपके पेज नंबर जो चैप्टर नंबर 7 का स्टार्ट है पेज, उसमें पेज नंबर है 135। उसके स्टार्टिंग में उन्होंने ये चीज़ लिख दी है कि जो मेरे पास पार्शियल आर ओवर पार्शियल U1 है वो लास्ट 3 लाइंस में ये चीज़ लिखी हुई है, लास्ट 3 to 4 लाइंस में, कि पार्शियल आर ओवर पार्शियल U1 का मतलब है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, H1 E1 के, पार्शियल आर ओवर पार्शियल U2 की वैल्यू H2 E2 और पार्शियल आर ओवर पार्शियल U3 की वैल्यू क्या है, H3 E3। ठीक है, तो वहां से मैंने वो सारी वैल्यूज यहाँ पे लिखी हैं और ये मेरे पास एक वैल्यू मतलब इक्वेशन बन गई है। आगे देखें, अब जो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन मैंने बनानी है इसको फॉलो करते हुए बनानी है। वो कहते हैं कि डी फाई की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो इसको फाइंड आउट करने के मेरे पास 2 मेथड्स हैं। तो सबसे पहले वाला जो मेथड है वो देखिए कि अगर डी वाई फाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो वो उसका फॉर्मूला है डेल फाई डॉट डी आर। डेल फाई की जगह क्या आ जाएगा, F1 E1 प्लस F2 E2 प्लस F3 E3 और डी आर की जगह H1 E1 DU1 प्लस H2 E2 DU2 प्लस H3 E3 DU3। अब अगर इसका डॉट प्रोडक्ट लिया जाए F1 E1 के साथ तो E1 डॉट E1 1 हो जाएगा, तो इसके जगह क्या आ जाएगा H1 F1 और साथ क्या आ जाएगा DU1। सिमिलरली F2 का डॉट प्रोडक्ट F2 E2 का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लें तो आ जाएगा H2 F2 DU2, फिर लास्ट पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नेम दे दिया। सिमिलरली इसके बाद ये तो हम लोगों ने एक वैल्यू बना लिया, उसके अलावा वो कहते हैं कि जिस तरह से ये मैंने वैल्यू लिखी थी डी आर की वैल्यू किसके इक्वल है, पार्शियल आर और पार्शियल U1 पार्शियल आर और पार्शियल U2 पार्शियल आर और पार्शियल U3। तो कहते हैं अगर मैं डी फाई की वैल्यू इसकी इस सेंस में देखूं तो ये फिर मेरे पास बन जाएगा पार्शियल फाई और पार्शियल U1 DU1 प्लस मतलब आर की जगह क्या आ जाएगा फाई, बाकी सारी वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन गई है, एक ये इक्वेशन बन गई है, एक ये इक्वेशन बन गई है। अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे भी DU1 आ रहा है, यहाँ पे भी DU1 आ रहा है, इसका मतलब ये वाली दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल होंगी। बाकी दोनों वैल्यूज के लिए भी हम लोगों ने इस तरह से लिखना है। इक्वेटिंग 1 और 2 दोनों को जब हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है तो वो कह रहे हैं कि
du1 की वैल्यू यहाँ पे भी एक ये आ गया, इक्वालिटी के बाद ये आएगी कॉमा, du2 की वैल्यू और यहाँ पे भी du2 की वैल्यू, मतलब इन दोनों को कंपैरिजन कर देना है। उसके बाद f1 इधर ही देगा, h1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब दूसरी साइड पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 1/h1 पार्शियल 5/पार्शियल u1। उसके बाद f2 की वैल्यू अगर आप देखें तो 1/h2 पार्शियल 5/पार्शियल u2 आ जाएगी। और उसके बाद f3 की बात करें अगर, तो वो किसकी इक्वल आएगी, 1/h3 पार्शियल 5/पार्शियल u3। जब ये तीनों वैल्यूज आ गई हैं तो मेरे पास, हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिखी थी डेल फाई की वैल्यू f1 e1 प्लस f2 e2 प्लस f3 e3। तो फिर मैंने क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने स्टार्टिंग में इक्वेशन लेट की है, उसमें मैंने f1 f2 f3 की वैल्यूज को पुट कर देना है। जब मैं उसको पुट कर दूंगी तो कुछ इस तरह से मेरे पास सोल्यूशन निकल आएगा। ठीक है, अब मुझे इतना पता है, आगे कह रहे हैं कि दिस इंडिकेट्स द ऑपरेटर इक्विवेलेंस। कह रहे हैं कि अगर हम लोग मतलब इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो मेरे पास डेल ऑपरेटर है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर ये चीज़ें बता रहा है। मतलब क्या करना है कि अगर यहाँ से फाई ना लिखा जाए तो यहाँ पे भी फाई नहीं आएगा, यहाँ पे भी फाई नहीं आएगा और यहाँ पे भी फाई नहीं आएगा, तो वो डेल की वैल्यू हो जाएगी किसके अंदर, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर डेल की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट उन्होंने एक और पॉइंट लिख दिया, और जो चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी वो प्रूव हो चुकी है। जो वैल्यू हम लोगों ने, मतलब अब इसके अंदर कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर मैंने स्टेटमेंट में क्या कहा था कि एक्सप्रेशन को, डेल फाई की एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना है, वो हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, और इसके बाद देखिए लिखा हुआ है विच रिड्यूसेस टू द यूजुअल एक्सप्रेशन फॉर द ऑपरेटर डेल इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। कह रहे हैं कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ये वाली, ठीक है, और इसके अलावा अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म देखें तो वो मेरे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू होती थी, जो कि किसकी इक्वल थी, डेल फाई किसकी इक्वल होता था, पार्शियल 5 और पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल 5 और पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल 5 और पार्शियल जेड के कैप के। ठीक है, मतलब इस तरह से इसका मीनिंग बताया जा रहा है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।